नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोइंग का मैथ्स स्टडी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोइंग का मैथ्स स्टडी में। आइए आज हम शुरुआत करते हैं वैदिक गणित प्रश्न मंच किशोर वर्ग, जिसके मौखिक चक्र का प्रश्न क्रमांक 7। इससे पहले हम 3 वीडियो के माध्यम से, पहली वीडियो में 1 से लेकर 4 तक के प्रश्न, दूसरी वीडियो में 5वां प्रश्न वर्ग द्वंद्व योग से, और तीसरी वीडियो में 6वां प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यानी 2 वर्गों का योग होगी। अब जो 7वां प्रश्न है, गुणा करना निखिलम विधि से 3 संख्याओं का गुणा करेंगे, उन संख्याओं का आधार 1000 होगा, डेविएशन पॉजिटिव होंगे और 10 से बड़े नहीं होंगे। प्रश्न उससे बड़े वाले भी सॉल्व हो जाएंगे। चूंकि ये प्रतियोगिता की शर्त है, इसलिए हम वहीं तक की वार्ता करेंगे। आप उसके आधार पर यदि कम बढ़ती वाले प्रश्न भी करना चाहेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। तो ये जो बात हमने लिखी है कि आधार 1000, विचलन धनात्मक 10 से बड़े नहीं, इसका मतलब क्या है? जो संख्या पकड़ेंगे 1000 के नजदीक वाली पकड़ेंगे आधार। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। आधार का मतलब है कि 1000 के नियर अबाउट टू 1000। ओके, फिर कहा है कि भाई विचलन धनात्मक होना चाहिए। कितनी अधिक होनी चाहिए संख्या? तो धनात्मक का मतलब है 1000 से बड़ी लेनी, क्योंकि जिस संख्या में से आधार को घटाएं तो पॉजिटिव नंबर आनी चाहिए। उसका मतलब होता है आधार धनात्मक होना। ठीक, तीसरी बात क्या है कि 10 से बड़े नहीं होनी चाहिए। कितनी बड़ी संख्या होनी चाहिए 1000 से? तो 1000 से 10 तक बड़ी होनी चाहिए, यानी 1010 तक। बात पकड़ में आ गई? 1001 से लेकर के 1010 तक की 3 संख्याओं का गुणा करना हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक, चलिए, तो मैं अब यहाँ पर आपके लिए एक उदाहरण लिए लेता हूँ। बहुत आसान प्रश्न है जो आपकी समझ में धड़ाके से आएगा। मान लो मेरे पास संख्याएं 1005 गुणा 1004 गुणा 1003। एक बात मैं आपको यहाँ सावधानी के लिए बता देता हूँ कि आपको प्रैक्टिस जो करनी इसी प्रकार से लिख करके करनी, क्योंकि अखिल भारतीय स्तर तक इसी प्रकार से संख्याएं लिखी हुई आएंगी। तो आपको प्रैक्टिस इसी प्रकार से करेंगे। इस प्रकार से लिख करके मल्टीप्लाई करने में आसानी भी होती है। ठीक है, चलिए, तो आप देखेंगे कि ये तीनों संख्याएं 1000 से बड़ी हैं और 1000 से 10 के अंदर ही अंदर हमने समेट दी हूं। इस प्रश्न का उत्तर लेफ्ट टू राइट भी बोल सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी बोल सकते हैं। मैं दोनों प्रकार से आपको करके बताऊंगा। बात पकड़ में आ गई? जिसको इजी लगे उस मेथड से करना जी। तो पहले मैं आपको यहाँ पर लेफ्ट टू राइट करके बताता हूँ। कैसे बता रहा हूँ भैया? लेफ्ट टू राइट, ऐसे इस वाली लाइन में लेफ्ट टू राइट वाला उत्तर आएगा। समझो क्या करना, ये तीनों अंकों को जोड़ लो। तीनों अंकों को जोड़ लो। कितने हो गए? देखो कितने हुए? 5, 4, 9, 3, 12। तो तीनों का टोटल 1000 में जोड़ दीजिए। 1000 आधार है ना, उसमें जोड़ दो। तो कितना आ गया? 1012। ये पहली कंडीशन हो गई। इतनी सी बात समझ में आई? अगला स्टेप क्या है जी? इन दोनों का गुणा करो। 4 तिया 12। इन दोनों का गुणा करो। 5 चौके 20, और फिर इन दोनों का गुणा करो। 5 तिया 15। तो इनका गुणा 20, इनका 12, इनका 15। ऐसे पहले का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का पहले में। बात पकड़ में आई? मल्टीप्लाई कैसे करना? पहले का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का पहले में। ऐसे समझो, साइक्लिक तरीके से। और गुणा करने के उपरांत जो राशि आई उसको जोड़ लो। तो 5 चौके 20, 4 तिया 12, 32 हो गए, और 3 पंजे 15, 47 हो गए। 47 2 अंकों में आ रहा है। हमारा आधार कितना है? 1000। 1000 में जीरो कितनी है? 3।
तो जब भी गुणनफल बन करके आएंगे वो हमारे हमेशा 3 डिजिट में होने चाहिए। अभी हमारा कितना आ रहा था, 5 चौके 20, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 47 आ रहा था। तो हम केवल 47 नहीं बोलेंगे, उससे पहले 0 लगा लेंगे, क्योंकि आधार 1000 है, 1000 में 3 0 है, इसलिए गुणनफल की जो संख्या आएगी वो 3 अंकों में आनी चाहिए। अगर 2 अंक है तो उससे पहले 0 लगा लेंगे, बोलते समय ये याद रखना। बात पकड़ में आई? तीसरा स्टेप बहुत आसान, इन तीनों का आपस में गुणा कर दो। 5 चौके 20 तिया 60। अब 60 भी 2 अंकों में आ रहे हैं, 60 भी, तो उसको क्या बोलना, 060। ये हो गया लेफ्ट टू राइट, उत्तर पकड़ में आ गया होगा। अगर आपको लेफ्ट टू राइट प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको राइट टू लेफ्ट बोलना है तो वही प्रोसेस, बस उल्टे स्टेप चल देंगे। पहले तीनों का गुणा करो। अब जो भैया जब बोलते हैं आप प्रैक्टिस करेंगे तो पहले वाले बंधु जो खड़े हुए गए भैया वाला स्टेप बोल दो, दूसरा वाला जब तक इन दोनों का गुणा करके प्लस करके रखे वो इसको बोल दे, और तीसरा वाला उसको गुणा करके रखे। 5 सेकंड में प्रश्न हो जाता है। अब यहाँ उल्टा चलेंगे, पहले इनका तीनों का आपस में गुणा होगा, पहले तीनों का आपस में गुणा, तो कितना आया 060। दूसरे स्टेप में पहले का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का पहले में, कितना कितना आया 047। और तीनों का टोटल करके 1000 में जोड़ना, कितना आया 1012। तो आप राइट टू लेफ्ट भी बोल सकते हो, लेफ्ट टू राइट भी बोल सकते हो। इस प्रश्न का उत्तर आपके ऊपर है, आपकी प्रैक्टिस किस प्रकार से इजी है। तो ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब प्रैक्टिस के लिए आपको मैं यहाँ पर 2 प्रश्न दिए देता हूँ, जिनके उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। 1007 गुणा 1008 गुणा 1005। दूसरा प्रश्न है 1004 गुणा 1009 गुणा 1007। ये दोनों प्रश्नों का उत्तर आप हमें लिख करके कमेंट बॉक्स में देंगे। आशा करता हूँ आपकी समझ में ये टॉपिक आ गया होगा। अपनी तैयारी अच्छे से करिए, आगे हमसे मिलते रहिए। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।